नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इश्क और मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नहायत ही क़ाबिल सद एहतराम सामाईन हज़रात, आज की ये सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरज़मीने जाम के चट्ठा पे इनेकाद पजीर है। चूंकि वक्त की किल्लत के पेश नज़र वैसे मेरा टाइम हो गया है, क्योंकि मेरा था 9 बजे का टाइम और 9 से तकरीबन कोई 15-20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। अब हो गए हैं 10:01, यानी कि आधा घंटा भी तकरीर का लगा ले तब भी ये आधा घंटा मेरा ओवर टाइम हो गया। तो बस क्या कहूं, ये महफिल है सरकार के मिलाद की। किसकी? सिर्फ तवज्जो का खासकार हूं, पैसे देने नहीं आना आपने किसी ने। पैसे कोई और चमक छल्लो आ जाएगी, उसको दे देना। मुझे आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हैं, ठीक है। मैंने अर्ज किया है ये महफिल है मिलाद की। किसकी? सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये वो सट ओ सट, उस पे तरह तरह के रंग बिरंगे मौलवी, लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, हट्टे कट्टे मोटे छोटे, आपने सुने होंगे। कहते क्या है जी, मिलाद हराम है। तो जो है क्या कहते हैं, ये बिदअत है। क्या है? जो मौलवी आपको ये कहे कि मिलाद बिदअत है, उसका छोटा सा जवाब है कि मौलाना अफलातून साहब सबसे बड़ी बिदअत आप हैं। दूसरी, हुजूर के दौर में नहीं था, सहाबा के दौर में नहीं था। जो चीज हुजूर के दौर में न थी, सहाबा के दौर में न थी, अब है तो वो बिदअत है। क्या है? ये कौन कहता है? मौलवी 2 नंबर। उससे कहो जनाब आप थे ना, तू था ना, तेरी माँ थी ना, तेरा बाप था ना, तेरा आड़ा था ना, तेरा पाड़ा था ना, तेरा लगड़दा था ना, तेरा चवलदा था ना, तेरा कोई कुछ न था, कुछ न था। बल्कि मुझसे पूछो जब कुछ न था, कुछ ना था, ना ये मौलवी था ना मौलवन थी, ना ये जमीन थी ना आसमान थी, ना सूरज था ना चांद था, ना सितारे थे ना शमस था, ना कमर था ना हूद थी, ना गिलमान था ना जन्नत थी ना लिवान था। अलगराज कुछ ना था, वो खुदा था पैदा करने वाला, ये मुस्तफा था पैदा करने वाला। आप भी न थे। अच्छा चलें, जो आयत मुबारक तिलावत की है बस उसका तर्जुमा करके इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि अगला
मेरी आदत नहीं है वो जी मेरा प्रोग्राम है मैं भी पढ़ना है ये करना है वो करना है, ऐसी बात नहीं है। अगरचे है प्रोग्राम, लेकिन आपको पता कि मैं सुबह कितना सफर किया, पहुंचा यहाँ, फिर एक वरपाल चट्टा में जनाजा था, अब वो जनाजा पढ़ा के फिर वापस आया, हालांकि वहां महफिल है। मुझे दोस्त कहते हैं जी आप कारी साहब आप जा रहे हैं, और मैं क्या, मैं कहना दुनिया तो चले मैं अपने घर चलिया हाफिज साहब, मैं क्या मैं अपने घर चलिया तो हुणे इंशाल्लाह वापस आया। तो जो मैंने आयत मुकद्दसा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसका तर्जमा और मुख्तसर सी तफसीर, उसके बाद इजाजत। सुम्मा ला तुसअलुन्ना, हेरा फेरी नहीं चलनी, काम खराब कर दे। सुम्मा ला तुसअलुन्ना, सुम्मा का माना है फिर, सुम्मा का माना क्या है बोलिएगा, मैं ये नहीं कहना ए हाथ चुक के बोलो नाल ए भी चुक दो, अल्लाह माफ करे। ओ भाई सुभान अल्लाह वो है जो दिल से निकले, सुभान अल्लाह वो है जो दिल से निकले, और वली वो है जिसको देखकर खुदा याद आ जाए। मुझे बात याद आ गई, मैंने शायद अगले प्रोग्राम में किसी ने भी अर्ज किया था कि सुल्तान महमूद गजनवी हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खिदमत में, आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। महमूद गजनवी बादशाह था, अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वली कामिल थे, और वो आपका अकीदतमंद था। जब आपके आस्थाने पे हाजिर हुआ तो आगे हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की गुफ्तगू हो रही थी। किसकी? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। तो सुल्तान महमूद गजनवी पूछता है हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि हजरत बायजीद बुस्तामी कैसे थे? आपने फरमाया बायजीद को जिसने देखा, बायजीद को जिसने देखा उसका दिल मुनव्वर हो गया। तो सुल्तान महमूद ने पता क्या सवाल किया? कहता है हुजूर अबू जेल हुजूर को दिन में कई बार देखता रहा, जेल ने सरकार को दिन में कई मरतबा देखा, लेकिन उसका दिल तो मुनव्वर नहीं हुआ, वो ईमानदार नहीं हो सका, इस्लाम कबूल न कर सका। अल्लाह के वली ने कैसा प्यारा जवाब दिया, फरमाया अबू जेल ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपना भतीजा समझ के देखा, काश कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह समझ के देखता, अल्लाह का रसूल समझ के देखता, अल्लाह का नबी समझ के देखता, अल्लाह का हबीब समझ के देखता। तो अगर अल्लाह का नबी समझ के देखता तो उसका दिल भी नूरे ईमान से मैल करा। सुम्मा लतुसअलुन्ना, मैं क्या पता नहीं पर्ची आई है फरमाइश, मैं क्या शायद की फरमाइश आ गई है। चलें अल्लाह पाक सलामत रखे, ये पैसे काम आएंगे, आप रखे सवाल। सुम्मा लतुसअलुन्ना, फिर लाम है ताकीद का। शरीफ साहब से भी बड़े मौलवी सुनते हो, मैं भी छोटा सा मौलवी सुन रहा हूं। लाम है ताकीद का, लतुसअलुन्ना जरूर सवाल करेगा। कौन? अल्लाह। कयामत के रोज अल्लाह
जरूर सवाल करेगा। सुम्मा ला तुसालुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह क़यामत के रोज अपनी नेमत के बारे में पूछेगा। अल्लाह क़यामत के रोज, तवज्जो करना, मैं कुरान की नस कतई अल्लाह का कुरान आपके सामने बयान कर रहा हूं। जरूर जरूर क़यामत वाले दिन अल्लाह तुमसे सवाल करेगा, पूछेगा। किसके बारे में? अनिन नईम, अपनी नेमत के बारे में। हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जाबर जोफी, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुहक्किक, बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े अल्लामा। इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जाबर जोफी की मुलाकात होती है, आपस में गुफ्तगू होती है। हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाबर जोफी से कहते हैं, ऐ जाबर, जरा ये तो बता, सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह क़यामत के रोज अपनी नेमत के बारे में सवाल करेगा। वो नेमत जरा ये बताना कि अल्लाह क़यामत के रोज अपनी नेमत के बारे में सवाल करेगा। वो कौन सी नेमत है? किसके बारे में अल्लाह पूछेगा? किसके बारे में अल्लाह सवाल करेगा? पोला पोला है। वो तो वाली हुई है। सुनिए, सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह क़यामत के रोज जरूर तुमसे अपनी नेमत के बारे में सवाल करेगा। वो नेमत कौन सी? वो नेमत कौन सी है? वक्त ज्यादा नहीं हो गया? अगर वक्त ज्यादा आ गया मुझे बता देना। जाबर जोफी कहते हैं, रोटी, समझो है, मुक्सर कर रहा हूं, रोटी, पानी, हवा। अल्लाह क्या पूछेगा? तुझे भूख लगी, मैंने तुझे खाना खिलाया, तुझे प्यास लगी, मैंने तुझे पानी दिया पिलाया, गर्मी लगी तो मैंने हवा बातें सबा चला दी, हवा चला। अल्लाह रोटी के बारे में, पानी के बारे में, हवा के बारे में क़यामत के रोज सवाल करेगा। हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, ए जाबर जोफी, मुझे एक बात बता, तेरे पास कोई आए, भूख लगे तू खाना खिलाए, प्यास लगे तू पानी पिलाए, गर्मी लगे तू हवा चलाए, पंखा चलाए, जब वो जाए तू कहेगा मैंने तुझे खाना खिलाया। तुझे भूख लगी, मैंने तुझे खाना खिलाया। फर्ज कीजिए, मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं यहाँ पे आया, मुझे खाना खिलाएं, वैसे मैं खाना खा के आया, अगर बिल फर्ज वो खाना खिलाए, साथ ठंडे ठंडे मशरूबात भी पिलाएं, बोतल शोतल भी हो जाए, चाय शाय भी हो जाए, ठीक है। अगर गर्मी हो तो वो पंखा भी चला दे। अब मैं जब उठ के जाऊं, खिलाने वाला कहे कैसा भूख लगी थी ना, रोटी नहीं खवाई। मैं मिसाल दे रहा हूं, ये अपने बच्चे हैं, भाई हैं, ऐसे नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूं। किसी की मिसाल इसलिए नहीं दी शायद कोई बुरा मना जाए, हम अपने घर की मिसाल ले लेते हैं। अगर कहे कि तुझे प्यास लगी, मैंने तुझे पानी पिलाया, कहे गर्मी लगी थी, मैंने पंखा चलाया, तो मुझे ईमानदारी से बताओ, ये इज्जत होगी कि बेइज्जती होगी? चलो, हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, ऐ जाबर जोफी,
तेरे पास कोई आए तो खाना खिला के जताए, पानी पिला के जताए, हवा चला के पंखा चला के जताए, तो ऐसा करेगा? जाबिर जो कि मैं इतना जलील और कमीना, मैं इतना जलील और कमीना नहीं हूं। मैं खाना खिला के जताऊं, मैं पानी पिला के जताऊं, मैं हवा चला के जताऊं, मैं ऐसा नहीं हूं। हजरत इमाम बाकर फरमाते हैं अपने बारे में तो ये कहता है मैं ऐसा जलील और कमीना नहीं, लेकिन उस जात के बारे में जो अल्लाह अकबर सबसे बड़ा है उसके बारे में ये कहता है वो खाना खिला के जताएगा। शायद मेरे अल्फाज आपके सर के ऊपर से गुजर गए। अब ये अल्फाज साहिब दिल लोगों के साथ में करता, बल्कि मैं फख्र से कहूंगा वरपाल चट्ठा के स्टेज पे करता तो खुदा की कसम मजमा अश अश करके उठ जाता। फरमाते हैं अपने बारे में कहता है, मैं रब के बारे में ये कहता है कि वो खाना खिला के जताएगा, वो पानी पिला के जताएगा, वो हवा चला के जताएगा। तू ज्यादा बड़ा है या अल्लाह ज्यादा बड़ा है? तू सही है या अल्लाह सही है? कहने लगे अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सही है। तो हजरत इमाम बाकर के इस सवाल पर जाबिर जोफी क्या कहते हैं, ए इमाम मैं तो सीख कर आलिम बना, मैं तो पढ़कर मुफस्सिर बना, मैं तो तहकीक करके मुहक्किक बना। या हजरत आपका ताल्लुक उस घराने से है। लोग कहते हैं सुन्नी अहले बैत की शान को बयान नहीं करते। जो शान अहले बैत की, अज़वाजे मुतहरात की, बिनात की, असहाबे रसूल की, वह सुन्नी बयान कर सकता है। हमारा दावा है कोई मसलक वाला बयान नहीं कर सकता। और या रसूल अल्लाह कहते हैं कि रब के बारे में ये कहता है। अच्छा चले अर्ज की हुजूर आपका ताल्लुक उस घराने से है जहां 30 सिपारे कुरान नाज़िल हुआ, जहां 30 सिपारे कुरान नाज़िल हुआ। 6666 आयात बय्यिनात नाज़िल हुई, 540 रुकू नाज़िल हुए। आप ही बता दें कि इस आयत की तफसीर क्या है। जाबिर जोफी हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज करते हैं कि आप ही बता दें कि इसकी तफसीर क्या है। क्यों? इसलिए कि कुरान आमिना के लाल मदीने के ताजदार पे नाज़िल हुआ, आपके मेरे आका पे नाज़िल हुआ है। कुरान की आयात, कुरान की शान। आओ सुन्नी की जुबान से सुनो मौला कायनात क्या फरमाता है। फातिह खैबर अली, मुश्किल कुशाय अली, मेरे अबू बकर उमर का मुक्तदी अली, सुन्नियों का पीर अली। क्या फरमाते हैं? फरमाते हो लोगों पर नाज़िल हुई है, कौन सी आयत किस मौका पर नाज़िल हुई है? मैं जानता हूं कौन सी आयत गारे हिरा में नाज़िल हुई, मैं जानता हूं कौन सी आयत गारे सौर में नाज़िल हुई, मैं जानता हूं कौन सी आयत सफर में नाज़िल हुई, मैं जानता हूं कौन सी आयत हदर में नाज़िल हुई, मैं जानता हूं कौन सी आयत मक्के में नाज़िल हुई, मैं जानता हूं कौन सी आयत मदीने में नाज़िल हुई, मैं जानता हूं कौन सी आयत सफर में नाज़िल हुई, मैं जानता हूं कौन सी आयत फर्ज पर नाज़िल हुई, मैं जानता हूं।
सूरह बकरा की आखिरी आयत बैयिनात आसमानों पर नाज़िल हुई हैं। सुनो, करते हैं, आप ही बता दें फिर इस आयत की तफसीर क्या है। बस ये अल्फाज करके इजाजत चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बद्दुआएं मुझे लग जाए। चले, जब जाफर जोफी ने अर्ज किया अदब के साथ, ए इमाम आप ही बता दें इस आयत की तफसीर क्या है। इमाम बाकर फरमाते हैं इस बात या जाबिरो वल्लाहि बिल्लाहि तल्लाहि रसूलुल्लाह, वो आमिना के लाल है, मदीने के ताजदार है, जिसके बारे में ना पूछे। और हजरात बस मेहरबानी, वक्त के दामन कुछ गुंजाइश नहीं है मैं आगे चल सकूं। आखिर में एक मैसेज जरूर दूंगा। आजकल सोशल मीडिया पे एक ऐसा फितना बरपा है जिसको कहते हैं फितनाए मिर्जा जेल में। फितनाए मिर्जा जेल में, उसका तरीका वारदात क्या है सुनिए। तरीका मसलन मैंने तकरीर की यूसुफ, अब उसके हवारी मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के उलमा की तकारीर उसको सेंड करेगा, वो बैठ के सुनने के बाद क्या करेगा, कमरे में बैठ जाएगा, चंद लौंडे अपनी फेवर के सामने बैठा लेगा, मेज पे किताबें रख लेगा, उसका जवाब जो है वो बना के संवार के वीडियो बना के जो है वो वायरल कर देगा। खासकर पढ़े लिखे जो नौजवान है वो मुतासर होते। क्यों मुतासर होते हैं? वो पता क्या कहता है, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 5496, वो बंदे कहने बड़ी भला है भाई, ईमान ना बंदे पता क्या ये बड़ी बड़ी बलाए। मैं क्या वाकई ये बलाई है? होए होए आलम आदमी है, बड़ा आलम है। मैं क्या शैतान नालों भी बड़ा आलम है? ओ भाई शैतान से भी बड़ा है। शैतान बहुत बड़ा आलिम था। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप का आखिरी वक्त करीब है। जब आखिरी वक्त करीब है तो शैतान आ गया। कौन आ गया? इंसानी शक्ल में। ऐसे मौलवी भी इंसानी शक्ल में शैतान है। शैतान आ गया। उसने कहा राजी एक बात तो बता, तू बड़ा अल्लामा है, बड़ा आलिम है, बड़ा मुफस्सिर है, मुझे बता के खुदा कितने हैं? पुत्र फीडर नाल लेके आना, अगर भुख लगे फीडर नाल रखी है, ठीक है ना? ऐसी हरकत नहीं करी थी। अगर भुख लगी है फर्ज करो तो इंतजार कर, अगर चावल खाने चावल, हाँ माशाल्लाह राम साहब कहते चावल पकाए हैं बेटा, इंतजार करो, जब महफिल खत्म होगी फिर इंशाल्लाह चावल आपको जरूर मिले। चावल ना मिल जाए, कोई चावल ना मिल जाए, ऐसा चावल मौलवी ना मिल जाए, चावल मिल जाए, ये हुजूर के मिलाद के मिल जाए, ये बरकत वाले और लंगर। हाजी साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि मिलाद मनाओ, सीरत अपनाओ। मिलाद मनाओ, सीरत अपनाओ। मैं अर्ज किया करता हूं मिलाद मनाओ, सीरत अपनाओ, मिलाद का लंगर खाओ। चलो ये
वक्त नहीं है, जो लोग कहते हैं ये हराम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब वक्त नहीं है। जो मैं बात अर्ज करने वाला हूँ, इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैहि से शैतान ने सवाल किया कि राज़ी, तूने बड़े मुनाजरे किए, तूने बड़ी किताबें लिखी, तूने बड़ी तफसीरें की, जरा ये तो बताओ कि खुदा कितने हैं? आपने फरमाया एक। कितने? अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह एक है। आपने फरमाया एक। उसने कहा दलील, आपने दलील दी, शैतान ने दलील को रद्द कर दिया। दूसरी दलील उसको भी रद्द कर दिया, तीसरी दलील उसको भी रद्द कर दिया, चौथी दलील उसको भी रद्द कर दिया, पांचवी दलील उसको भी रद्द कर दिया, यहां तक के 360 दलीलें अल्लाह के एक होने पे 360 दलीलें दी। अब जब 360 दलीलें मुकम्मल होगी ना, आपके पीरो मुर्शद मिर्ज़ा, तू कहना बाबे शै ही कोई नहीं, तू आप शै कोई नहीं, कहता बाबे शै ही कोई नहीं। पुत्रा जी दी निगाह चो हिंदू गुजरता गया, अल्लाह अल्लाह तेरे रसूल तक कलमा पढ़ता चला गया। 90 लाख हिंदुओं को, 90 लाख काफिरों को कलमा किसने पढ़ाया? अजमेर के वक्त नहीं है, मैं बताता दाता किसको कहते हैं। ये ख्वाजा अजमेरी कौन है? ये पीर मेहर अली कौन है? ये शेर रब्बानी कौन है? ये मुजद्दिद अल-फिसानी कौन है? मैं अर्ज कर रहा हूं, शेख नजमुद्दीन कुबरा, शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, आपके पीर मुर्शिद वुजू फरमा रहे थे। क्या कर रहे थे? वुजू फरमा रहे थे। निगाहे बलायत से देखा कि मेरे मुरीद का मुनाजरा तो शैतान के साथ हो गया है। आप दलीलें देते, वो रद्द कर देता है, आप फिर दलील देते हैं, वो रद्द कर देता है। 360 दलीलें शैतान ने रद्द कर दी। चुल्लू में पानी दिया, मिर्ज़ा इंज कह दिया बाबे ने चुल्लू से पानी लिया। देख बाबे का कमाल, पानी लेकर पता नहीं कितने मील दूरी थी। किया क्या? ऐसे फेंक दिया पानी। आपने पीरो मुर्शिद ने शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पानी ऐसे फेंक कर फरमाया, ओ राज़ी क्यों नहीं कह देता मैं अपने रब को बगैर दलील के एक मानता हूं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह बरकत पाए, बगैर दलील के रब को एक मानता हूं। तू कहना मिलाद कितने लिखा? दलील दो, तवज्जो है। लो आखिरी एक फार्मूला बता रहा हूं और इजाजत। शरीयत की जो बुनियाद है, शरीयत की जो एक समझो इमारत है, वो 4 चीजों पे। तवज्जो रखो, कितनी चीजों पे? कौन कौन सी? एक, मिलाद वाले आका ने जो फरमाया, सरकार ने जो फरमाया। दूसरा, सरकार ने जो किया, जो फरमाया उसको कौली हदीस कहते हैं, और जो किया उसको फेली हदीस कहते हैं। हुजूर ने जो फरमाया, जो किया, ठीक है। नंबर 3, जिससे हुजूर ने मना किया, मना किया। और चौथा यह है जिससे मना नहीं किया। अब लोग कहते हैं कि कुरान से मिलाद दिखाओ। मैं झगड़े नहीं पहनता, मैं क्या जिसको मिलाद पर इतराज है ना, अपनी बेबे को जाके पूछ ले, पूछे
अम्मा जी मेरा मिलाद होया कि वो तो डिगे। हाँ मुमकिन है हादसे की पैदाइश हो, ऊपर से गिर भी सकता है। मैं पैदा होया कि जमीन चो गया, मैं कह जे तो उत्तों डिगया पुत्र तेरा स्पेयर पार्ट ही नहीं लगा। अगर नीचे से उगा है फिर भी तू जायज है, फिर भी तू जायज वही है जो मां के बतन से मां की गोद में तशरीफ लाए। और ये सारा सच क्या है? मिलाद वाले आका का आखिरी बात कहूं तो मिलाद पे झगड़ा करते हो, कभी कुफर, कभी शिरक, कभी बिदअत। मैं दावे से बात कर रहा हूं, मिलाद का जो नबी के मिलाद का इकरार करता है वो मुसलमान है। कारी साहब बात बड़ी कर दी, हमने तो यही सुना था जो मिलाद करने वाले हैं, जो मिलाद का इकरार करते हैं वो काफिर हैं। आपने कह दिया जो मिलाद के मुनकर हैं, भाई जो अल्लाह के मिलाद का इनकार करे वो भी इकरार करे। अल्लाह के मिलाद इकरार करे, क्यों? कि अल्लाह का तो मिलाद हुआ ही नहीं है। बात इतने बेवकूफ नालायक हैं, ठीक है ना। वो एक सुन्नी और बच्चे थे ना, दो बहस हो, कहता जी हम तो हुजूर का मिलाद मनाते, कहता तो हुजूर का ज़िंदा मनाने किदा तवज्जो है। मैं कहा फिट्टे मुंह तेरा भी ते तेरे पढ़ा लाले दा। जो अल्लाह के मिलाद का इकरार करे वो भी काफिर, जो नबी के मिलाद का इनकार करे वो भी। वाखिर दावाना, बहुत शुक्रिया जी।